व्लॉग होने वाला है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से है। कुछ नई अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ या जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में सियासी मामलात हैं और उनसे आगाह करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा नाज़रीन ऐसा होता है कि हम आपको आगाह नहीं कर सकते क्योंकि फ़ील्ड रिपोर्टिंग भी होती है और हम आपको मल्टीपल न्यूज़ जो कि पाकिस्तान में है, चाहे वो मिनॉरिटीज़ हों या मेजॉरिटी हो, तमाम न्यूज़ से हम आपको नाज़रीन आगाह करते हैं। इस वक्त की जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, व्लॉग तो बहुत लेट हो चुका है। उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम फील्ड रिपोर्टिंग पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं लेकिन थोड़े से लेट आ जाते हैं और फिर कुछ न्यूज़ को वेरीफाई करते हुए हमें टाइम भी लग जाता है और हम उसकी वजह से हम थोड़े से लेट व्लॉग करते हैं। लेकिन कोशिश होती है कि आपको परफेक्टली न्यूज़ से आगाह कर दें। हडियाला जेल के बाहर एक तमाशा क्रिएट किया गया। वो तमाशा क्या था? वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से था या और चंद ऐसे नामालूम शख्स की तरफ से किया गया, ये तो नाज़रीन हम नहीं जानते हैं। लेकिन वहाँ पे जो कुछ हुआ है वो हम आपको टू द पॉइंट और बिल्कुल एक जवाबदाना जिसे कहते हैं एक बाहैसियत होते हुए आपको परफेक्टली वो चीज़ों से आगाह करते हैं। हडियाला जेल के बाहर जबकि आज इमरान ख़ान की समाअत थी, केस था और उस केस के बाद जब हलीमा ख़ान की मीडिया गुफ्तगू थी, मीडिया टॉक थी, उससे पहले वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे उन पे तशद्दुद किया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें गाली गलोच उनके साथ उन्हें दी गई, धिक्का उन्हें दिया गया, धिक्के मारे गए। और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों की तरफ से नाजरीन था जो हमें सुनने में आ रहा है। सहाफ़ी ने, एक जर्नलिस्ट ने, उसने सवाल करना होता है और अब हमें भी कुछ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये चाह रही है कि उनसे उनकी पसंदीदा क्वेश्चन किए जाएँ और उसके अलावा उनसे कोई क्वेश्चन ना किए जाएँ। लास्ट टाइम जब हलीमा ख़ान पर जो अंडा फेंका गया, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, भरपूर करता हूँ कि ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। जब मैं जब छोटा था तो जो मैं सियासत देखता था, ये जलसे जुलूस देखता था, तो आमने सामने जो मुखालिफ टीम्स थी या मुखालिफ लोग थे वो खड़े भी होते थे, एक दूसरे के साथ मिलते भी थे, बड़ी प्यार मोहब्बत थी। लेकिन आज ऐसी सियासत को बिल्ड कर दिया गया है, ऐसे निज़ाम को नाजरीन पेश कर दिया गया है कि एक दूसरे की बात सुनना दूर की बात, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। एक मुल्क में होते हुए, एक सरज़मीन पर रहते हुए एक ही कलमे के शरीक होते हैं, लेकिन फिर भी आपस में यकीन करें इतनी नफ़रतें हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये ऐसी सियासत बिल्ड हो चुकी है कि मेरे ख़्याल से आने वाले वक्त में ये बड़ा मुश्किल है इसे कंट्रोल करना। उसके बाद क्योंकि फिर जितने भी वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, जितने भी मीडिया लोग थे, उन्होंने हलीमा ख़ान की जो मीडिया टॉक्स थी उससे बाइकआउट कर दिया गया। अच्छा, जो भी मामलात हैं, आपको पता है कि ये जो भी मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की के ऊपर, इनके ऊपर जो जुल्म और जबर किया जा रहा है, ये जुल्म और जबर उस वक्त नवाज शरीफ के भी ऊपर किया जा रहा था जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ थी। ऐसे जवाबदार बहुत सारे लोग हैं जिनके इंटरव्यू हमने खुद सुने हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम मुस्तफ़ा खान साहब को कहते थे कि जो सियासत आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये पर्सनली सियासत आप कर रहे हैं, किसी खातून को जेल में डालना, और आज ये सारा कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है। और आज जब फ़िलहाल इस केस के ऊपर रहते हैं, तोशाखाना 2 केस था, आज उसकी समाअत थी हडियाला जेल में और उसके बाद जो ये मामलात हुए आपको हम बता रहे हैं कि जो ताज़ा तरीन आज की सूरत हाल है कि जो वहाँ पे हल्ला गुल्ला और जो वहाँ पे मार पीट हुई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों की तरफ से, इंतहाई अफसोसनाक की ख़बर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक सहाफ़ी आपसे नरम सवाल भी करता है और आपसे सख्त सवाल भी करने का उसे राइट है, और यहाँ पे तो सिलसिला कुछ पाकिस्तान में यूँ चल रहा है कि जिसके आपके जो फेवरेट है और उसके मुताबिक आप बोलते रहोगे या उसके मुताबिक आप अपना मौक़िफ़ जारी रखोगे तो आपसे लोग प्यार करेंगे। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से लोग 90% प्यार करते हैं। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक़ में आप बोलते रहेंगे तो मेरे ख्याल से आप टॉप ट्रेंड, आपकी न्यूज़ भी होगी, आपको लोग पसंद भी करेंगे, आपको रेटिंग भी मिलेगी, आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी अच्छे व्यूज़ भी आएंगे और आपको अच्छी इनकम भी जनरेट होगी। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बरखिलाफ़ आप बात करेंगे तो फिर आपको माँ बहनों की गालियाँ भी निकाली जाएंगी, आपको बुरा भला भी कहना पड़ेगा, आपकी बीवी, आपके बच्चों के ऊपर भी बातें की जाएंगी, आपको ये भी कहा जाएगा कि आप टाउट हैं, आप
आप इस्टेब्लिशमेंट के पैदा किए हुए इंसान हैं और मुख्तलिफ फिर आपकी मुहिम भी बनाई जाएगी। तो कहने का मकसद है कि हर किसी के हम मुताबिक मौक़िफ़ तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो ये सारा जो मौक़िफ़ है, ये जो इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बना फिर रहा है, हम नाज़रीन आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ वहाँ पे मौजूद थी, ठीक है, जो भी आप पे प्रॉब्लम्स इस वक्त क्रिएट की जा रही हैं, आपको डिग्रेड किया जा रहा है, हम मानते हैं कि ये जुल्म और ज़्यादती है। हम उस वक्त भी कहते थे कि अगर ये नवाज शरीफ के साथ हो रहा है तो तब भी जुल्म और ज़्यादतियाँ, ऐसी सियासत आप लोगों ने बिल्ड कर दी है कि खुदा माफ़ करे, जो अब यकीन करें कि मुश्किल लगता है कि पाकिस्तान के हालात कभी सियासी मैदान में ठीक हो पाएंगे या नहीं। दूसरी जानब जब अंडा मारा गया तो हमने इस पे बयान कोई भी वीलॉग वगैरह नहीं किया। उसकी वजह ये थी क्योंकि ये पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है। नवाज शरीफ पर इस तरह नवाज शरीफ पर और बहुत सारे मुख्तलिफ, इमरान ख़ान के ऊपर भी जूती मारी गई, लेकिन उनके जो साथ खड़े थे हज़रत उनको लग गई। इसी तरह नवाज शरीफ के ऊपर उसके बाद हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकी, नाजेबा तस्वीरें जो फेंकी गई। तो ये सारे मामला नाज़रीन पाकिस्तान में चलते आ रहे हैं और मज़ीद ये कंट्रोल नहीं होंगे। मज़ीद इससे भी बुरा वक्त नाज़रीन आने वाला है, ख़ुद समझ ना पाए। ठीक है, सियासी है, नज़रिए की जंग है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो पर्सनली चीज़ें हैं नाज़रीन, और पर्सनली जो वार है उसकी बहन के ऊपर, उसकी माँ के ऊपर, उसकी बेटी के ऊपर, तो मेरे ख्याल से ये वाजिब नहीं है। आपको इन चीज़ों से गुरेज करना पड़ेगा। सोशल मीडिया की इसके साथ एक और नाज़रीन हिट स्टोरी चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने ही कारकुनों के साथ, अपने ही लीडरशिप के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान हो चुका है और वीलॉग्स के ज़रिए एक दूसरे को पैगाम दिया जा रहा है और ट्विटर के ऊपर दबा कर एक दूसरे के पीछे बात की जा रही है। तो नाज़रीन, आप इन चीज़ों पे क्या सोचते हैं? क्या आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठीक किया? क्या अडयाला जेल के बाहर जो सहाफ़ियों के ऊपर हाथ उठाए, जो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर जुल्म किया गया, क्या यह बात ठीक है? और फिर सहाफ़ियों की तरफ से बाइकआउट किया गया, क्या ये बात ठीक थी? ये तमाम चीज़ों पे आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनील मसीह।